आपको खबर बिहार विधानसभा चुनाव की दिखाते हैं। बीजेपी ने बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। मैथिली अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। इन सबके बीच मैथिली ठाकुर ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने अलीनगर को आदर्श नगर बनाने की इच्छा जताई। मैथिली के लोकगीतों पर भी हमारी टीम ने सार्थक चर्चा की, आपको सुनाते हैं। मिथिला की मैथिली ठाकुर के साथ हम मौजूद हैं और अलीनगर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मैथिली, सबसे पहले यही पूछूंगी कि एक लोक गायिका का सफर और अब चुनावी सफर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं आसपास और सब लोग संगठन के लोग एक परिवार जैसे बन गए हैं। पिछले 3-4 दिन में जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें इतने सारे लोगों से, नए लोगों से मिलना जुलना हुआ है। पूरा अलीनगर परिवार से मिलना जुलना हुआ है, तो एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन सब लोग मेरे साथ हैं। रंजीता, ये बहुत ही खास और स्पेशल एपिसोड है हमारा रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर का, क्योंकि विधानसभा से ज्यादा चर्चा कैंडिडेट की हो रही है। तो संगीत से निकलकर राजनीति की दुनिया में आपने एंट्री की, आप लोगों के बीच में जा रही हैं, मिल रही हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? ऑल ऑफ सडन चेंज है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब संगीत सीख रही थी, या फिर ऐसा कहते हैं कि बिहार के सभी भी जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, सबके मन में होता है ना कि बड़े होंगे तो अफसर बनेंगे, अफसर बन के हम लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो अफसर बनने वाला जुनून मेरे बचपन वाले समय में था, जब स्कूल में पढ़ा करती थी। संगीत ने मुझे एकदम से खींचा अपनी और मतलब संगीत ने अपने में समाहित कर लिया और फिर से मुझे वापस से वो जो सपना मेरा रहा था कि मुझे लोगों के बीच जाना है, सेवा करनी है, और किस तरीके से संगठन ने मुझे ये मौका दिया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे ये मौका दिया है और उनको कभी भी निराशा न पहुंचे, इसके लिए हम भी दिन रात एक किए हुए हैं। रंजीता, एक तस्वीर वायरल हुई थी जब नित्यानंद राय विनोद तावड़े जी से मिली थी, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी एक सेल्फी वायरल हुई थी। तो उस मोमेंट में जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिली, क्या कहा था पीएम ने? उसी वक्त कहीं मन में इच्छा तो नहीं जागृत हुई कि प्रधानमंत्री से आप प्रभावित हुए, अब आना है? और बीजेपी ही क्यों चुना? ये प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व है कि वो हमेशा 10 साल आगे का सोचते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, सभी युवा उनसे इंस्पायर है कि कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले ही सोच के बैठे हुए होते हैं। मुझे भी आभास नहीं था कि उस समय वो मेरे लिए कुछ ऐसा मन में प्रयोजन बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी इस समय मुझे ये मौका दिया गया अलीनगर की सेवा करने का, क्योंकि मिथिला मेरा क्षेत्र है, मैं मिथिला की बेटी हूँ, मिथिलांचल से ही मेरी पहचान है, नाम मेरा मैथिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत गड़ी हुई हूँ अभी भी मिथिलांचल में, अटैच्ड हूँ और समर्पित हूँ, और अपने गीतों के माध्यम से देश विदेश में सिर्फ मिथिला के गुणगान गाती हूँ। मुझे लगता है कि यही वजह है कि जब नामांकन आप करने गई तो छठी मैया की जो गीत है उससे आपने अपना नामांकन की शुरुआत की। कहीं ना कहीं छठ महापर्व जो है वो बिहार के लिए सबसे बड़ी चीज है और उसको आपने दर्शाया। और सभी महिलाओं ने मुझे पाक दोपटा पहना करके नामांकन के लिए भेजा। तो अब विजयी भवा, एक गाना, एक छठी मैया का गीत यहाँ भी हो जाए तो हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सुंदर। केरवाजे भरेला भवद से ओह पर सुगामीड़ राय, ओह पर सुगामीड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। बहुत खूब। ये एक गीत है जो मैं बाबा के मुंह से सुनी, तब से मैं हर कीर्तन में गाते आई। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग फरमाइश करके गवाते हैं, चाहे वो मिथिला के या बिहार के हो ना हो। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।